हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र किस किस से बने हुए होते हैं। हम लोग का जैसे नेत्र रहता है कि हमारे नेत्र में क्या क्या पाया जाता है और किस तरह से कार्य करता है। हमारा आँख जो रहता है वो उभरा हुआ क्यों रहता है और ये भाग जो रहता है वो काला क्यों रहता है। ठीक है, पहले ये जान लो कि हमारे नेत्र में जो उभरा हुआ काला भाग रहता है, जो हमारे नेत्र में उभरा हुआ भाग रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। काला वाला जो भाग रहता है उसको कॉर्निया कहते हैं। और उससे पीछे जो एक होल टाइप के रहते हैं उसके नीचे क्या रहता है, आप लोग किसी के नेत्र में देख लेना। और जिस होल टाइप के जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और उसी के पीछे एक क्या रहते हैं, इस टाइप से रहते हैं जिसको क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और ये वाला जो रहता है, ये वाला क्या करता है, बड़ा छोटा करके, जैसे अंधेरे में क्या रहता है, अंधेरे में हमको प्रकाश का ज़्यादा ज़रूरत रहता है और कम अंधेरे में प्रकाश का ज़्यादा ज़रूरत रहता है, तो ये वाला आइरिस क्या करता है, फैल जाता है। और जब लाइट रहता है तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो फैलना सिकुड़ना वाला काम जो रहता है वो आइरिस का काम रहता है। जैसे कम प्रकाश में पुतली को क्या करना, बड़ा करना, ये किसका काम, आइरिस का काम। और प्रकाश ज्यादा है तो फिर छोटा करना, वो किसका काम रहता है, आइरिस का काम रहता है। और ये जो लेंस जो जिस मांस से जुड़े रहते हैं, ये लेंस जो जिस मांस से जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं, सिलियरी पेशी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिलियरी पेशी कहते हैं। अब यहाँ से प्रकाश टकरा करके कहाँ पे जाते हैं, रेटिना पे जाते हैं। अब रेटिना में इसका क्या होता है, प्रकाश कटता है। रेटिना में प्रकाश कटता है तो वहीं पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो बनता है वहाँ पे वास्तविक बनता है। ये वास्तविक, जहाँ पे भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ये समझ जाओ कि वहाँ पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, बट बनता यहाँ पे वास्तविक है। लेकिन ये जो तंत्रिका तंत्र और कोई तंत्रिका तंत्र और शंकुआकार जो कोशिका रहते हैं वो जो मैसेज देते हैं वो सीधा करके ये देते हैं मैसेज कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। लेकिन माइंड उसको सीधा करके देखने का क्या देता है, आदेश देता है। और इस बिंदु पे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीत बिंदु बोलते हैं। और यहाँ से प्रकाश आएगा तो वो सीधे प्रकाश आने या नहीं आने का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस बिंदु पे जो रहता है, इस बिंदु पे प्रकाश नहीं आता है। ठीक है, मतलब ऐसे भी समझ में आता है, अंध बिंदु। और इसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और इस रेटिना के थोड़ा ऊपर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। और हमारे नेत्र के ऊपर वाले इधर से जो परत दिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्क्लेरेटिक कहते हैं। ठीक है, और ये वाला उभरा हुआ भाग जो देख रहे हैं ना, पुतली, ये आइरिस जो रहता है, ये उभरा हुआ जो भाग रहता है ये 3 प्रकार के लगभग पाए जाते हैं। कितने, 3 प्रकार के। आप लोग भी देखे होंगे, किसी का ये जो डिम्मी जो रहता है वो पूरी तरह से क्या रहता है, सफेद रहता है। किसी का कैसा रहता है, भूरा रहता है। ये डिम्मी क्या रहता है, किसी का भूरा रहता है। और किसी का देख रहे ना वो पूरी तरह से कचरा टाइप का रहता है। तो ये 3 टाइप के हो गए। एक पूरी तरह से सफेद, मतलब साइड सफेद और बीच में काला। उसके बाद एक भूरा रंग का और एक कचरा टाइप का। और आंख में एक जो होल टाइप के रहते हैं मेन बिंदु में, इस काले के ठीक बीच में जो एक होल टाइप के रहते हैं वो सभी के नेत्र में कैसा पाए जाते हैं, काला ही पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो भरे रहते हैं वो क्या रहते हैं, काचाभ द्रव भरे रहते हैं। काचाभ द्रव भरे रहते हैं। आप लोग बचपन में कभी देखे होंगे, छोटे छोटे गुल्लक को हम लोग क्या करते थे, बोतल में डाल देते थे। तो बोतल में क्या होता, सुबह जब देखते थे इतना बड़ा बड़ा हो जाता था। जो उसमें जिस टाइप के मटेरियल रहते हैं ना, सेम काचाभ द्रव भी सेम उसी टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो काचाभ द्रव का कोई काम नहीं रहता। सिर्फ काचाभ द्रव का काम क्या रहता है कि उसको क्या करके रखना, मतलब फैला करके रखना। जैसे बैलून में हम लोग हवा डाल देते हैं तो बैलून का, ये हवा का काम क्या रहता है, उसको फुला के रखना। उसी तरह से काचाभ द्रव का भी काम क्या रहता है, हमारे नेत्र को फुला करके रखना। और इसका कोई काम नहीं रहता। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।